तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे सी प्लस प्लस के ऊपर। सी प्लस प्लस के हम इनपुट आउटपुट के ऊपर से बात करेंगे और उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे डेली। और हम बेसिक इनपुट आउटपुट किस तरह लेते हैं यूज़र से और किस तरीके से इनपुट सेव करवाते हैं हम, वो सारे का सारा हम आज की वीडियो में सीखेंगे। और आस्ते आस्ते चैप्टर 1 में हम ये चीज़ें बेसिक से सीखते जाएंगे। जो बंदे सी प्लस प्लस सीखना चाहते हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइम बिना वेस्ट किए हम आज के अपने टारगेट की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो में हम यहाँ पे करेंगे राइट अ प्रोग्राम दैट एड 2 फ्लोटिंग नंबर एंड शो दिस सम ऑन स्क्रीन। एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जो दो फ्लोट नंबर को, जो पॉइंट्स वाले नंबर होते हैं, उनको ऐड करे और उनका जो है सम स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाए। अब यहाँ पे सम डिस्प्ले करवाना है, दो नंबर को ऐड करके, और दो नंबर फ्लोटिंग होने चाहिए। तो चलते हैं अपने विजुअल की स्क्रीन की तरफ। अब यहाँ पे आगे हमने क्या करना है, सबसे पहले फ्लोट लेना है। एक ए फ्लोट ले लिया हमने और एक बी फ्लोट ले लिया, और हमने क्या किया, एक सम ले लिया जिसके अंदर हम उनके वैल्यूज़ को स्टोर करवाएंगे। अब हमने क्या कर लिया, ए की वैल्यू ले ली, ए इज इक्वल टू 4.6, और हमने बी इज इक्वल टू ले लिया 6.8। और अब हम क्या कहते हैं कि सम कर दो, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, और हम कहते हैं कि अब सी आउट कर दो। क्या सी आउट कर दो कि सम इज़, क्या हो गया जी हमारा सम इज़ सम करके, और यहाँ पे इसको इससे करके रिटर्न 0, और हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हमने सिंपली क्या किया, एक फ्लोट लिए हैं, दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं ए और बी। ए को हमने दे दिया है ये, बी को हमने दे दिया है ये, उन दोनों का सम हमने सम के अंदर स्टोर करा के सिंपल सम को प्रिंट करवाया है। तो हम यहाँ पे रन कोड को करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हमारे पास कोड रन हो रहा है, हमारे पास ये आ गया हमारे पास। वो कह रहा है कि सब आपने बी इज़ नॉट अ क्लास नेम स्पेस 6 हम इसको दोबारा से कंट्रोल एस करने के बाद इसको करेंगे दोबारा से। अब ये चलेगा, इसका देखते हैं क्या आउटपुट आता है। अब इसको दोबारा से रन करते हैं। ए प्लस बी, ओह यहाँ पे यार सेमी कॉलन आएगा, हमने कॉलन दिए थे। अब हम इसको रन करते हैं, ये हमारे पास रन आ गया। इसको हमने रन किया है, हमारे पास सम आ गया, सम इज़ 12.24। ठीक है। अब हमने क्या किया है, हमने एक सिंपल प्रोग्राम लिया था जिसमें दो हमने वेरिएबल लिए थे, ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, उन दोनों की वैल्यू को सम में प्रिंट करवा के हमने सम को करवा दिया और हमारे पास सम आ गया। अब सिंपल दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या कहता है, दूसरे क्वेश्चन में कहता है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट द एरिया ऑफ स्क्वायर विद अ गिवन हाइट एंड विड्थ। अब एक ऐसा प्रोग्राम बनाए जिसमें एरिया, जो स्क्वायर होता है उसका एरिया है हमें मालूम करना है, और हाइट और विड्थ उसकी गिवन हो। तो इतना हम चलते हैं एक नई फाइल की तरफ, हम बनाएंगे यहाँ पे सेकंड वाली। और यहाँ पे आप सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आपने, अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली सबसे पहले आपने लेना है इंटीजर। फ्लोट भी ले सकते हैं लेकिन हम इंटीजर लेंगे यहाँ पे। सबसे पहले आपने इंटीजर लेना है, अपने इंटीजर लेना है, मैं ले रहा हूँ कि हाइट, और दूसरा इंटीजर ले रहा हूँ मैं विड्थ, और हमने एरिया भी निकालना है तो हम ले लेंगे एरिया। और अब हमने क्या करना है, सिंपली अब हाइट जो है, हाइट हम बराबर रखेंगे यहाँ पे 7.90 के, और जो हमारा विड्थ है उसको हम बराबर रखेंगे 6.883 के। ठीक है। और यहाँ पे आखिर में सेमीकोलन देते जाएंगे। और अब हम क्या करेंगे, एरिया जो होता है उसको किस तरह कैलकुलेट करते हैं, हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हैं विड्थ से, और यहाँ पे सी आउट करवा देते हैं कि एरिया इज, सी आउट करवा देते हैं, क्या करवा देते हैं जी, सी आउट, एरिया इज़ हमारे पास यहाँ पे, और सिंपली यहाँ पे कर देंगे एरिया को प्रिंट कर दो, और यहाँ पे हम कर देंगे कॉलन, और अभी हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, रन कोड। अब यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, सिंपल हमने दो प्रोग्राम का एरिया, एक प्रोग्राम है जिसमें हमने हाइट और विड्थ, और जिससे हमने एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला है,
और इसको हम रन करेंगे। ये हमारे पास एरिया आ गया, एरिया इज़ 42। अब देखें एरिया ऑफ स्क्वायर था, हम यहाँ पे लिख देते हैं SQUARE, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर था और हम इसको अब रन करते हैं। अब हमारे पास क्या आता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ 42, ठीक है। तो अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब थर्ड वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। अब देखें उसकी स्टेटमेंट बड़ी मज़े वाली स्टेटमेंट है। अब वो कहता है राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द फॉलोइंग आउटपुट यूजिंग सिंगल सी आउट स्टेटमेंट। आपने कोई लूप वगैरह यूज़ नहीं करना, सिंगल सी आउट स्टेटमेंट से आपने मतलब कि इस प्रोग्राम को चलाना है। अब देखें इसके लिए हम चलते हैं, ये हम अपने कोड की तरफ, ठीक है। और कोड की तरफ जाएंगे हम, यहाँ पे सबसे पहले एक फ़ाइल बना लेते हैं 04 के नाम से, क्योंकि ये हमारा 04.cpp। और हमने ये फ़ाइल बनाने के बाद यहाँ पे Ctrl+V कर लिया। अच्छा, अब क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे सिंपली हमने एक सी आउट कराना था स्टेरिक्स ना, तो हम यहाँ क्या करेंगे, सी आउट कर दो, सिंगल सी आउट को यूज़ करके ना। क्या जी, सबसे पहले एक स्टेरिक प्रिंट का स्टेरिक, फिर /n कर दो, फिर 2 स्टेरिक कर दो, फिर /n कर दो, फिर 3 स्टेरिक कर दो, फिर /n कर दो, फिर 4 स्टेरिक कर दो, और फिर /n कर दो, और आखिर में हमें ये कर दो। क्या ये काम करेगा? अगर तो आप बिगनर हैं तो ये काम करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, देखते हैं। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं और इसको यहाँ से नीचे कर देते हैं। क्या ये काम करेगा? देखते हैं ये काम करेगा कि नहीं करेगा। चल जी, रन कोड किया तो ये तो इससे प्रिंट कर रहा है। क्यों ऐसे प्रिंट कर रहा है? अब हमने तो कहा था कि इसको लाइन बाय लाइन प्रिंट करे ना, ये कैसे प्रिंट कर रहा है? तो स्लैश की साइन चेंज करके देखते हैं कि उससे क्या होता है। अब ये देखिए, ये होता है स्केप सीक्वेंस। आपके बिगनर्स होने से आपका ध्यान ही नहीं था कि हमने स्केप सीक्वेंस ही गलत लगाए हैं। ये देखें, ये आपका आउटपुट आ गया। इसे कहते हैं स्केप सीक्वेंस, कि हम दूसरी लाइन में जाने के लिए /n का यूज़ करते हैं, जिससे हम एक ही लाइन से दूसरी लाइन में जा सकते हैं। ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली बहुत अच्छा वीडियो रहा होगा आप लोगों के लिए। सिंपली देखिए, एक सी आउट से आप लोग किस तरीके से जो है उस पैटर्न को प्रिंट कर सकते हैं। सिंपली रन कोड करेंगे और ये पैटर्न आपके सामने आ गया, ये हमारा पैटर्न आ गया, ठीक है। तो ये वीडियो होपफुली आपको अच्छी लगी होगी आज वाली ना। तो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।